नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पत्र लेखन के बारे में देखेंगे। पत्र कैसे लिखा जाता है और पत्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पत्र के दो प्रकार हैं, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र यानी कि अंग्रेजी में इसको इनफॉर्मल लेटर के नाम से जानते हैं। इनफॉर्मल लेटर या अनौपचारिक पत्र जो है, जैसे आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं, रिश्तेदार को लिख रहे हैं, बधाई या संदेश देने के लिए, आप अपने भाई बहन को, माता पिता को, दादा दादी या नाना नानी को, किसी को भी अगर परिवार से संबंधित है या रिलेशन में है तो उसको जो पत्र लिखा जाता है उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर के नाम से जानते हैं। औपचारिक पत्र जो है वो आप किसी कार्यालय को, संस्थाओं को, प्रकाशकों को या दुकानदारों को, या फिर किसी स्कूल में आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो उसे औपचारिक पत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम अनौपचारिक और औपचारिक पत्र में कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। पहला जो मुद्दा दिखाई दे रहा है, प्रेषक यानी कि भेजने वाले का पता। भेजने वाले का, जैसे आप किसी को पत्र भेज रहे हैं तो आप अपना पता जो है बाईं तरफ सबसे ऊपर लिखेंगे, चाहे वो औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो। दूसरा मुद्दा है तिथि यानी कि दिनांक, कहाँ लिखा जाएगा? प्रेषक यानी कि आप जो पता लिखेंगे अपना, उस पते के नीचे आप दिनांक लिखेंगे। ये अनौपचारिक पत्र में भी लिखा जाता है, औपचारिक पत्र में भी लिखा जाता है। तीसरा है जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम, पता या पद, विभाग एवं पता। तो अनौपचारिक पत्र में लिफाफे के ऊपर नाम एवं पता रहता है। वहीं औपचारिक पत्र में जो आप दिनांक लिख रहे हैं उसके नीचे आप क्या लिखते हैं? सेवा में, प्रधानाचार्य महोदय, इस प्रकार से जो पत्र लिखते हैं आप प्रार्थना पत्र, उसमें विभाग भी लिखा जाता है, पता लिखा जाता है, अपने स्कूल का नाम लिखा जाता है, तो ये औपचारिक पत्र होता है। अगला मुद्दा है विषय कम शब्दों में। अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है, वहीं आप औपचारिक पत्र में विषय लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? पाने वाले के पते के नीचे, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखेंगे, उसके नीचे लिखा जाएगा और आप ये विषय किससे संबंधित होता है, आप किस लिए पत्र लिख रहे हैं। पांचवा मुद्दा है संबोधन। संबोधन जो है अनौपचारिक पत्र में आदरणीय, प्रिय आदि लिखा जाएगा, वहीं औपचारिक पत्र में महोदय या माननीय लिखा जाता है। छठा मुद्दा है अभिवादन। अभिवादन जो है अनौपचारिक पत्र में प्रणाम अगर कोई बड़ा है तो, स्नेह छोटा है तो नमस्ते, इस प्रकार अभिवादन लिखा जाता है। वहीं आप औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं लिखते हैं। पत्र का अगला मुद्दा है पत्र का मुख्य भाग। अनौपचारिक पत्र में आप 2 या 3 कितने भी अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ लिख सकते हैं, वहीं औपचारिक पत्र में 2 ही पैराग्राफ लिखना होता है। अगला मुद्दा 8वां जो है मुख्य भाग की समाप्ति। तो हम पहले देखते हैं अनौपचारिक पत्र में किस प्रकार लिखा जाएगा। शेष, कुशल, तो हम बोलते हैं ना, आशा करते हैं कि आप सकुशल होंगे, या आप पत्र लिखेंगे, आप बताएंगे कि आप कैसे हैं, तो इस तरह से लिखा जाता है। वहीं आप औपचारिक पत्र जो है धन्यवाद, सधन्यवाद, इस प्रकार लिख करके समाप्त करते हैं। अगला मुद्दा है 9वां, हस्ताक्षर के पहले की शब्दावली। तो इसमें अनौपचारिक पत्र में आपका, तुम्हारा, स्नेहा, अभिलाषी या आपका प्रिय पुत्र, इस तरह से लिखा जाएगा। वहीं अनौपचारिक पत्र में भवदीय, प्रार्थी, विनीत, इस तरह से लिखा जाता है। अगला मुद्दा है 10वां, हस्ताक्षर तथा दूरभाष। अनौपचारिक पत्र में आप हस्ताक्षर नहीं करना होता है, वहीं आप औपचारिक पत्र में हस्ताक्षर करेंगे, अपना पूरा नाम लिखेंगे और दिनांक भी हस्ताक्षर के नीचे लिखना होता है। तो बच्चों, मैंने आपको फॉर्मल, इनफॉर्मल
यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बारे में बता दिया कैसे लिखा जाता है। अब हम औपचारिक पत्र जो है, आपको एक प्रार्थना पत्र लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार लिखा गया है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे दिनांक लिखा गया है 28/6/2021। प्रश्न है 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं सेवा में उसका पद लिखेंगे और जो पता रहता है वो लिखते हैं। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, हिंदी हाई स्कूल, घाटकोपर, पश्चिम मुंबई 86। उसके बाद में हम विषय लिखते हैं। विषय क्या है, 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद में हम संबोधन लिखते हैं, माननीय महोदय। अब हम पत्र की शुरुआत देखते हैं किस प्रकार होता है। सविनय निवेदन है कि मैं राकेश कुमार आपके विद्यालय का नियमित छात्र हूँ। मुझे कल रात से तीव्र ज्वर है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने का परामर्श दिया है। ये पत्र का पहला अनुच्छेद है, पहला पैराग्राफ है। पत्र का दूसरा अनुच्छेद लिखेंगे। अतः महोदय से अनुरोध है कि कृपया मुझे 28/6/21 से 30/6/21 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि स्कूल आने पर कक्षा में कराए गए कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कर लूँगा। इसके बाद में हम धन्यवाद लिखते हैं। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य राकेश कुमार, कक्षा 5वीं अ, अनुक्रमांक 13, दिनांक लिखेंगे 28 जून 2021 और यहीं पर हमें साइन भी करना होता है। धन्यवाद।